Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn coordination chemistry. पिछले वीडियो में हम लोगों ने आइसोमरिज्म के बारे में बात किया था और आइसोमरिज्म में मैंने आपको स्ट्रक्चरल सिखा दिया था। स्टीरियो के बारे में बात हो रही थी जिसके अंदर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको बता रही थी। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दो तरह के कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स और 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसमें से 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर कुछ फॉर्मेट्स मैंने डिस्कस किए थे, जैसे मैंने पहला फॉर्मेट डिस्कस किया था MA2B2 जिसके 2 GI बनते हैं, और वहीं मैंने दूसरा जो फॉर्मेट डिस्कस किया था वो था MA2BC जिसके भी 2 GI ही बनते हैं। आपको मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अराइज होने का जो कारण होता है वो होता है उनके लिगेंड्स के रिलेटिव पोजीशंस में चेंजेस का आना। अगर मैं बात करूं जीआई के अंदर, दो तरह के जीआई आपको दिखाए थे मैंने पहले भी और आगे भी वही दिखाऊंगी, सिस और ट्रांस। सिस अगर कोई फॉर्मेट बना रहा है तो उसके अंदर जो लिगेंड्स होगा वो दोनों लिगेंड्स एडजेसेंट साइड्स पर रहेंगी, जबकि अगर वो ट्रांस फॉर्मेट होगा तो उस केस में जो लिगेंड्स होंगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स में होंगी। और यहाँ पर ये रिलेटिव पोजीशन जो चेंज हो रही हैं, कभी एडजेसेंट साइड्स में हो रही हैं, कभी ऑपोजिट साइड्स में हो रही हैं, जिसके वजह से इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चेंज नहीं करेगा ओवरऑल, लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जिबिट ये करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पेशियल ओरिएंटेशन इनका चेंज हो गया है, स्पेस के अंदर लिगेंड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। आइए आज आपको तीसरा फॉर्मेट में दिखाती हूं और आपको ये फॉर्मेट ही याद रखना है। किसी भी PYQs को आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको फॉर्मेट पता हो तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि उसका कितना GI बनेगा। तो आइए तीसरा फॉर्मेट दिखाती हूं मैं आपको और साथ में बना के भी दिखाऊंगी आपको। थर्ड नंबर जो फॉर्मेट होता है यहाँ पे वो होता है MABCD। सही है, इस MABCD में जो ABCD है वो चारों के चारों यूनिडेंटेड लिगेंड है और मैं इसका एग्जांपल से आपको समझाती हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी हो सके। तो देखेंगे जरा, मेरा जो यहाँ पर MABCD है उसका एग्जांपल मैं ले रही हूं PT NH3 NO2 NH2OH PY। ठीक है, ये मेरे पास 4 यूनिडेंटेड लिगेंड है, मतलब सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले लिगेंड है। ये A हो गया, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, आइए इनका बना करके देखते हैं कि GI कैसा बनेगा। सबसे पहले तो इनका नंबर ऑफ GI जो होगा वो 3 होगा। ये आपको सबसे पहले ध्यान पे रखना है कि 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये बनाएंगे और कैसे होंगे वो देखो आप पहले, ताकि आपको ये चीज याद करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। आपको मैंने बता रखा था कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही होगा सारा का सारा, क्योंकि टेट्राहेड्रल GI सो ही नहीं करता है। सही है, वजह भी समझा दिया था, रिलेटिव पोजीशंस उनमें चेंजेस नहीं होती हैं। ठीक है, आज लिख भी दूंगी इस बात को, लेकिन आप कॉपी में अपने नोट कर लेना कि रिलेटिव पोजीशंस के चेंज होने के नहीं होने के चलते उनमें GI नहीं शो हो पाता है, जबकि इनमें रिलेटिव पोजीशन बदलती हुई नजर आती है। दैट्स वाई ये GI शो करते हैं। आमतौर पे GI को सिस और ट्रांस से ही जाना जाता है। अगर कहीं पर GI का डिस्कशन हो रहा है तो सिस और ट्रांस के बारे में ही बात हो रहा होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे भी सिस और ट्रांस के बारे में बात करेंगे, और नहीं तो कहीं, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला भी था कि कहीं कहीं पर फैक और मर जो कि अल्टीमेटली सिस और ट्रांस में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं। तो देखिएगा जरा, यहाँ पर मेरा पहला जो है उसके अंदर देखो आप, ये रख दिया मैंने PT, है ना, और ये देखो मैं रख दे रही हूँ NH3। और अब देखना ध्यान से, NH3 को रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये A नंबर लिगेंड है। अब मैं रख रही हूँ NO2 को। ठीक है, देखना ध्यान से कैसे मैं अरेंज कर रही हूँ, इससे आपको समझ आएगा कैसे आपको अरेंज करना है। फिर तीसरे को यहाँ रख रही हूँ NH2OH, ठीक है, और चौथे को यहाँ रख रही हूँ PY को। सही है, ये मेरा पहला बन गया। दूसरा वाला देखना जरा, इसका दूसरा वाला कैसा दिखेगा। ये कुछ फिर से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, ये रहा आपका PT। ये देखना, मैं फिर से A नंबर वाले लिगेंड को यहाँ लिख दिया मैंने, जो आपका B नंबर वाला लिगेंड है उसको मैं फिर से यहाँ लिख रही हूँ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर A के रिलेटिव पोजीशन, A के ट्रांस पोजीशन में आपका C बैठा हुआ है। सही है क्या, आप देख सकते हैं इस चीज को। जो यहाँ पर A नंबर लिगेंड है उसके ट्रांस में, उसके ऑपोजिट में, मैं इसको अलग कलर से लिख देती हूँ, जो ऑपोजिट साइड है उसमें C नंबर लिगेंड बैठा हुआ है, जबकि यहाँ पर मुझे C को नहीं बिठाना होगा वरना ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बिठा दूंगी, मैं इंटरचेंज कर दे रही हूँ, मैं यहाँ पर PY लिख देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ NH2OH। सही है क्या,
तो आप देख सकते हो यहां पर आपका डी नंबर को लिख दिया गया है। कोई प्रॉब्लम क्या? ये आपका ए नंबर लिगेंड है, ए से सी हो गया, यहां से ए से डी हो गया, अब एक बी रह गया है तो आओ उसको भी कर दिया जाए। तो अरेंज करो, कैसे अरेंज करो खुद से समझ भी गए होगे अब तक तो। चलो देखो जरा, ये यहां पर आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये आपका हो गया पीटी मेटल, और इसमें अरेंज करोगे तो ये देखो मैं फिर से ए को उसकी पोजीशन पे ही लिख दे रही हूं, और अब मैं इंटरचेंज कर दूंगी, NO2 को मैं यहाँ ऑपोजिट साइड पे ले आई, और फिर उसके बाद यहाँ उठाकर PY लिख दिया, यहाँ उठा करके NH2OH लिख दिया। सही है क्या? तो देख सकते हो ये ए नंबर लिगेंड है और ये बी नंबर लिगेंड है। तो किस तरह से अरेंज करना है? ए के ऑपोजिट में सी, ए के ऑपोजिट में डी और ए के ऑपोजिट में बी। कोई जरूरी नहीं है कि ए के ऑपोजिट में ही लिखो, आप कोई भी एक लिगेंड को यहाँ लिख लो और उसके ऑपोजिट में तीनों लिगेंड को बारी बारी से लगा लो, तो इस तरीके से तीनों इसके जो आइसोमर हैं वो तैयार हो जाएंगे। सही है क्या? आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखा है कि ये जो आपका MABCD फॉर्मेट है ये 2 सिस आइसोमर बनाता है, 2 सिस आइसोमर्स फॉर्म करता है एंड 1 ट्रांस आइसोमर फॉर्म करता है। देखो क्यों ये बात ये कह रहा है, इस बात को थोड़ा सा समझ लो। देखना, ए और बी लिगेंड को मैंने एक साथ, मैंने कोई 2 लिगेंड चूज करना है, मैंने 2 लिगेंड चूज कर लिया ए और बी, ठीक है। ए और बी मेरा देखो यहाँ पर सेम साइड पर है, यहाँ भी ए और बी मेरा सेम साइड पर है, जबकि यहाँ मेरा ए और बी जो है वो ऑपोजिट साइड्स पर है। तो मैं कह सकती हूँ इस दोनों के रिस्पेक्ट में ये दोनों जो है मेरा सिस फॉर्म हो जाएगा और ये जो है मेरा वो ट्रांस फॉर्म हो जाएगा। फिर से क्या देती हूं, जरूरी नहीं है कि ए और बी ही लिया जाए, आप कोई भी 2 लिगेंड चूज करिए, उन दोनों को 2 आइसोमर के अंदर सेम साइड पर रखिए, एडजेसेंट साइड पर रखिए, और एक वाले में ऑपोजिट साइड पर रख दीजिए, तो वो 2 आपके सिस हो जाएंगे और तीसरा वाला ट्रांस हो जाएगा। सही है क्या? तो इस तरीके से इस MABCD का 3 GI बनता है और ये हम लोग का कुछ GI ऐसा दिखता है। कोई डाउट नहीं है? चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ मूव करते हैं, और ये हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मेट होगा वो 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का आखिरी फॉर्मेट है। तो देखिएगा जरा नेक्स्ट फॉर्मेट, नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा MAB का होल ट्वाइस। ठीक है, सबसे पहले एक चीज यहां पे आप जान लीजिए भाई, ये जो कैपिटल ए और बी मैंने लिख दिया, ठीक है, कैपिटल ए और बी मैंने जैसे ही लिख दिया, तो ये कैपिटल ए बी जो है ये आपको बता रहे हैं कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। और एक और चीज, यहाँ जो डोनर एटम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तभी मैंने ए और बी लिख रखा है। ठीक है, अगर यही मैं ए लिखती तो इसका मतलब था कि जो वहां पर बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर जो 2 डोनर एटम्स होंगे वो सेम ही एटम होंगे, जैसे कि इथाइलिन डाइअमीन। आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पर जो डोनर एटम्स होती हैं वो नाइट्रोजन होती हैं, दोनों तरफ से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। सही है, तो ये आपका ए फॉर्मेट वाला हो जाता। ठीक है, तो ये चीज आपको मैंने एक समझा दी। दूसरी चीज आपको मैंने बोला जब कैपिटल दिखे तो यहाँ पर मैंने बोल दिया इसको कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। जरूरी नहीं है, यहाँ पर मैंने अपना इस तरह से मार्किंग कर रखा है, स्मॉल होगा तो यूनिडेंटेट लिगेंड और कैपिटल होगा तो बाइडेंटेट लिगेंड। चलिए देखिएगा जरा, अब इसका फॉर्मेट कैसा बनेगा, एग्जाम्पल से इसको भी करेंगे हम लोग। देखो जरा एग्जाम्पल लेती हूं मैं इसका। इसका एग्जाम्पल हो सकता है PT GLY होल ट्वाइस, ग्लाइसिनेटो है, और देखो इसका कैसे बनेगा 2 आइसोमर। PT ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रखा है, वही बना रही हूं, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, और यहां से भी NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, और ये आपका एक हो गया, दूसरा वाला कुछ ऐसा होगा, PT NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां से O माइनस C डबल बॉन्ड CH2,
और ये हो गया आपका NH2। ठीक है, चेक करो जरा ध्यान से इसको। यहां पर आपका जो नाइट्रोजन है और इस साइड का जो नाइट्रोजन है वो एडजेसेंट साइड्स पर है, तो ये आपका सिस फॉर्म है। ठीक है, जबकि यहां पर जो नाइट्रोजन है वो आपको इधर है और जो इधर वाला नाइट्रोजन है वो ऑपोजिट साइड पर है और OO उधर ऑपोजिट साइड पर है, तो ये आपका फिर से ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, नाम आपको लिखना मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। आप इसका नाम क्या लिखोगे बताओ जरा। इसका नाम लिख सकते हो सिस डाई, इसको ग्लाइसिनेटो कहते हैं इस लिगेंड को, तो डाई ग्लाइसिनेटो प्लैटिनम, क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और चार्ज निकाल लो इसका 2 आ जाएगा। X-1 ग्लाइसिनेटो का 2 है और होल का चार्ज 0, तो 2 आ जाएगा, तो सिस डाई ग्लाइसिनेटो प्लैटिनम 2। जबकि इस वाले का नाम आप खुद बता सकते हो क्या होगा, ट्रांस डाई ग्लाइसिनेटो प्लैटिनम 2। सही है क्या? तो इस तरीके से MAB होल ट्वाइस का कुछ ये 2 GI बन जाएगा। नंबर ऑफ GI यहां पर कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लोगों ने 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का 4 फॉर्मेट खत्म कर लिया है, Ma2B2, Ma2BC, MABCD और MAB का होल ट्वाइस। मैं इस पूरी बात को एक साथ एक चार्ट में कर देती हूं और आपको दिखाती हूं कि ये कितने किसने GI शो करे। देखो जरा, यहां पर मैं लिख रही हूं कॉम्प्लेक्स और यहां मैं लिख रही हूं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। किसके लिए? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के GI को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो जरा, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है Ma4 तो इसका GI 0 होगा, क्योंकि इसमें लिगेंड अलग अलग है ही नहीं, तो आप बताओगे कैसे कि रिलेटिव पोजीशन किसका चेंज हुआ किसके साथ, तो इसलिए GI का नंबर 0 होगा। अगर Ma3B हो जाए तब भी 0 होगा, MAB3 हो तब भी 0 होगा, Ma2B2 होगा तो पढ़ रखा है 2 होगा, Ma2BC होगा तो फिर से 2 होगा, MABCD होगा तो 3 होगा, MAB का होल ट्वाइस होगा तो 2 होगा। सही है, जो भी लास्ट में किया। और एक और ध्यान पे रख सकते हो, MAB जो कि बाइडेंटेड लिगेंड हो गया तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड CD है ना, तो इससे भी 2 GI बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मेट्स थे, ठीक है, जिसमें से कुछ बताया है, जैसे ये हमने पढ़ा हुआ है जो कि हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाकी का मैंने आपको नंबर लिख के दिखा दिया है। तो ये आपका हो गया टोटल GI का नंबर काउंट। अब चलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से अगले कॉम्प्लेक्स पे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। ठीक है, तो आइए जरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कर लेते हैं काम। उसके अंदर भी ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, आपको फॉर्मेट ही मेनली याद रखना है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जब PYQ कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखना जरा, GI ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखना जरा, इसके अंदर पहला फॉर्मेट होता है Ma4B2। ठीक है, कैसा होगा भाई, इसका एग्जाम्पल लेते चलती हूँ, ज्यादा आसानी से समझ जाएंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Fe NH3 का होल 4, NH3 का होल 4 Cl2। ठीक है, देखो कैसा बनाएंगे, ये आपका कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, और यहां से कुछ ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है, अभी देखो जरा, ये मेरा सेंटर में कौन बैठ जाएगा भाई, Fe हो जाएगा, और यहां से देखना ये NH3 NH3 NH3
NH3 और ये रहा आपका Cl। ठीक है, तो ये जो आपका है ये सिस फॉर्म है। कैसे पता चला सिस फॉर्म है? क्योंकि दोनों सील एक तरफ है। सही है क्या? वही अगर इसका ट्रांसफॉर्म बनाने चले तो ट्रांसफॉर्म कैसा होगा? ये हो जाएगा आपका Fe, ये आपका NH3, NH3, NH3 और ये NH3 और ये Cl। सही है क्या? तो आप देख सकते हो जो Cl है वो आपके ऑपोजिट पर है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आपको नाम लिखना सिखा रखा है, नाम लिख करके इसके आगे सिस लिख दोगे और इस वाले के नाम के आगे ट्रांस लिख दोगे। सही है क्या? ये Cl जरूर नहीं कि यहीं पर हो, इस Cl को आप यहां पर भी कर सकते हैं, इस जगह पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका सिसी फॉर्म होगा, दोनों सेम ही साइड पर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से MA4B2 का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है वो 2 होता है, कोई डाउट नहीं है। सेकेंड फॉर्मेट देखना जरा। सेकेंड फॉर्मेट सेम यही चीज होता है, MA4BC, सेम यही चीज होगा, बस आपको एक बार दिखा देती हूं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Fe NH3 का होल 4 ClBr। ठीक है, अब आप ही बनाओ इसका, कैसे बनाओगे? ये लो, सबसे पहले तो इसको बना लिया, ठीक है, फिर अब इसमें अरेंज करो लिगेंड्स को। यहां पर आ जाएगा आपका Fe, है ना, यहां पर NH3, यहां पर NH3, यहां पर NH3 और यहां पर NH3। और अब देखना ये Cl और ये Br जो डिफरेंट लिगेंड्स थी, यहां पर Cl को एक अरेंज किया था, यहां डिफरेंट जो लिगेंड्स हैं उनको एक साथ अगर अरेंज कर दे रहे हो तो ये कौन सा फॉर्म कहला जाएगा? सिस फॉर्म। कोई दिक्कत? जबकि इसी का ट्रांसफॉर्म बनाना होगा तो कैसा दिखेगा ट्रांसफॉर्म? देखना जरा, ये हो गया आपका कुछ ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। अब अरेंज करो लिगेंड्स को, सेंटर में रख दो Fe, ठीक है, ये NH3, ये NH3, यहां पे भी NH3, ये भी NH3, और जो डिफरेंट लिगेंड्स है उनको ऑपोजिट पे रख दो, Cl और Br। सही है क्या? तो एक दूसरे के ऑपोजिट लगी हुई है, तो ये आपका जो फॉर्मेट होगा ये कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म। सही है क्या? तो इस तरीके से हमने 2 फॉर्मेट को खत्म कर लिया और दोनों में सेम काम है। जो यहाँ पर चूंकि ये दोनों लिगेंड सेम है तो एक साथ रख लिया, और यहाँ पे वो दोनों लिगेंड डिफरेंट है तो इसको एक साथ रखा तो सिस फॉर्म, डिफरेंट ऑपोजिट रखा तो ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे दोनों लिगेंड सेम थी तो एक साथ रखा तो सिस फॉर्म, ऑपोजिट रखा तो ट्रांसफॉर्म। सही है क्या? ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हो गया। इसमें एक और फॉर्मेट एग्जिबिट करता है, ये एक और फॉर्मेट शो करता है, तो आप वो भी देख लो, उससे आपको क्वेश्चन भी पूछे, इस सबसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखना जरा। जो थर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है MA3B3। सही है क्या? देखना जरा MA3B3 कैसा दिखेगा। इसका एग्जाम्पल पहले देख लो। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CO NH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ फोटो के तौर पे कैसा दिखेगा इसका स्ट्रक्चर। देखना जरा, ये थोड़ा मैं पिछले वाले से डिफरेंट बना रही हूँ, ठीक है, फिर पिछले वाले जैसा भी बना दूंगी, लेकिन ये भी आपका एक देख लो पहले। ये देखो NH3 को कुछ ऐसे लगा रही हूं मैं, यहां लगा दिया, कुछ यहां लगा दिया, और एक NH3 में यहां लगाऊंगी। ध्यान से देखना कैसे लगा रही हूँ। फिर देखो ये NO2 यहां लगा दिया, ये NO2 यहां लगा दिया, और ये NO2 यहां लगा दिया। ठीक है, देखना 2 को ऐसे लगाया है, 1 को दूर लगाया है। अब उठा करके इसको मीट करा दो। ठीक है, और अगर तुम ध्यान से देख रहे हो इसको तो ऐसा लग रहा होगा देखने में कि एक प्लेट है और उस प्लेट के ऊपर कुछ इस तरीके से कुछ, ये प्लेट हो गया मान लो तुम्हारा,
ये कुछ प्लेट हो गया, ठीक है, ये प्लेट हो गया और इस पे कुछ इस तरीके का जो है चीज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका इस तरह के इसके फेस पर कोई चीज चढ़ाया है, इसलिए इसका नाम है फेसियल आइसोमर। इसको शॉर्ट में फैक आइसोमर कहते हैं, फेसियल आइसोमर या फैक आइसोमर। कोई प्रॉब्लम है? एक और चीज, ये फॉर्मेट बुक के अंदर थोड़ा डिफरेंट भी दिखता है, तो देखना जरा बुक में कैसा बनाते हैं इसको। बुक में कुछ ऐसा बना लेते हैं इसको, सेम ही चीज है लेकिन बुक में थोड़ा अलग बनाते हैं, तो आप वो भी देख लो। ऐसा कुछ कर लिया, इससे पहले कर रहे थे। अब यहां लगा दिया NH3, NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ पे NO2, ठीक है। अभी इसको देखो कैसे करेंगे। इसको उठा करके इसके साथ मिला दिया और ये उठा के यहां मिला दिया और इसको उठा के पूरा का पूरा कलर कर दो, ठीक है। ये भी देखने में कुछ ऐसा ही लग रहा होगा, कुछ ऐसा है आपके पास, है ना, और उसके ऊपर से कुछ चढ़ाया हुआ है। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये कुछ इसके ऊपर कवर कर रखा है, तो ये भी आपका फेसियल आइसोमर है, ठीक है। चूंकि इन दोनों NO2 के सामने, ऊपर में NO2 लगा है, सामने फेस पर लगा है, तो दैट्स वाई इसको सिस फॉर्म कह लेते हैं। फेसियल आइसोमर एक्चुअली सिस फॉर्म होता है, ठीक है। इसका दूसरा वाला कैसा दिखेगा, दूसरा वाला देखो जरा, वो कैसा नजर आएगा, उसको देखना। इसमें एक ही फोटो बनाएंगे अपने, इसमें दो फॉर्मेट नहीं है अपने पास। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब इसमें जरा सा अरेंज करते हैं लिगेंड्स को और मेटल को, ठीक है। इसमें एक और चीज लाइन यहाँ पे डाल लो, यहाँ भी होगा और एक यहाँ पे भी होगा, सीधा लाइन डाल लो यार। हाँ चले, आ जाओ। देखो ये आपका हो गया CO, ठीक है, ये हो गया आपका NH3। अभी देखो कैसे इसको अरेंज कर रही हूं मैं। ये तो समझ आ गया कि ये सिस होगा तो पक्का ये ट्रांस होगा, ठीक है। तो देखना जरा, ये वाला NH3, ठीक है, और मेरे पास NO2 जो है उसको मैं कैसे अरेंज कर रही हूं, NH3, ये NH3 हो गया आपका, ठीक है। फिर इसको कर लो NO2, ये रहा NO2 और ये NO2, और इसको उठा के अब कर लो कवर। ये आपका हो गया कुछ ऐसा, NH3 और देखो NH3, ठीक है। इस पोल से इस पोल को कनेक्ट किया है, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करके एंड देन फिर यहां से पूरा ज्वाइन कर दिया है। तो इसको बोलते हैं मेरिडियन। वर्ड अगर सुना होगा तो उससे ही ये वर्ड आया है, मेरिडोनियल, 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 या शॉर्ट में बोलते हैं इसको मर आइसोमर, ठीक है। और एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्म है, उल्टे उल्टे लगा हुआ है तो ये ट्रांसफॉर्म है, सही है क्या। तो इस तरीके से ये आपका ट्रांसफॉर्म बन गया और ये वाला आपका सिस फॉर्म बन गया। Ma3B3 का ये 2 GI हो गया। तो नंबर ऑफ GI अगर कोई पूछे तो कितना हो जाएगा भाई, इसके लिए भी नंबर ऑफ GI इसके लिए भी 2 हो जाएगा। कोई डाउट? अब समझेंगे। आखिरी मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाती हूँ जिसमें मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगी और उसके नंबर ऑफ आइसोमर जैसे पीछे लिखा था वैसे लिख दूंगी, ठीक है। और आओ उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये आपके 2 आइसोमर इसके भी बन गए और इसका आप चार्ट एक बना लेते हैं। जब क्वेश्चन दिखाऊंगी तो मालूम चलेगा कि कितना बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो कि किस फॉर्मेट से कितना आइसोमर बनेगा तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स, और यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ GI, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स के लिए। चलो देखना जरा, पहला फॉर्मेट है MA6, है ना, नंबर ऑफ GI 0 बनेगा। MA5B नंबर ऑफ GI 0 बनेगा। फिर अपने पास था MA4B2 नंबर ऑफ GI 2 बनेगा। MA4BC नंबर ऑफ GI 2 बनेगा। MA3B3
नंबर ऑफ जीआई इसके लिए भी 2 बनेगा फैक एंड मर, ठीक है। और उसके बाद एक और मेरी तरफ से आप ले लो एम, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसका नंबर ऑफ जीआई 15 बनेगा, ठीक है। एक आधा और है जो कि फाइनल चार्ट में शामिल होंगे जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर भी पढ़ लेंगे, तब उसका ओआई और जीआई दोनों लिखेंगे, ठीक है। इसका भी ओआई भी लिखेंगे, इसका ओआई भी 15 ही बनता है, आगे बताऊंगी मैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना आपको क्या करना है, कम से कम याद कर लेना है, सही है। और ये आपके लिए यहां से ये टॉपिक पूरा का पूरा ओवर हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर को करेंगे और फिर उसके बाद उसको करने के बाद देन क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक यू।